सबसे पहले उस आम आदमी की बात जिसकी उपयोगिता देश की आर्थिक तरक्की और देश की जीडीपी में बहुत मायने रखती है। यह आम आदमी शहरी चकाचौंध से दूर अपनी ही दुनिया में रहता है। जमीन के होने या न होने का फर्क इस इंसान को किसान से मजदूर बना जाता है। इस दफे इस किसान ने शहरों की रोशनी के लिए अपने आबाद गांव की कुर्बानी दे दी है। शहरों की रोशनी के लिए अपने गांवों के उजालों की कुर्बानी देने वाला ये गांव है फतेहाबाद का गोरखपुर। सरकार ने देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए गांव के बाशिंदों से जमीन मांगी और उन्होंने पुरखों की सदियों की विरासत को देश को सौंप दिया। दूर दूर तक फैले ये खेत और गांव में बने पुराने मकान अब गुजरे वक्त की कहानी बन जाएंगे। गांवों में खेती करने वाला किसान न सिर्फ अपने पुरखों की खेती से दूर हुआ है, बल्कि अपने पुरखों की यादों को संजोए रखने वाले मकानों से भी दूर होने वाला है। महिलाओं का यह हुजूम अपने गांव को छोड़कर जाने को मजबूर है। देश को रोशनी देने की जिद के चलते इन गांवों में उदासी का अंधेरा दिन में भी नजर आता है। यह है गोरखपुर गांव का रामफल शिवाज का परिवार। कुछ दिनों पहले तक इनका परिवार अपने खेत में खेती करके खुशहाल था, लेकिन जब से इनकी जमीन सरकार ने प्लांट के लिए ली है, अब यहाँ से जाने के अलावा कोई चारा नहीं। जाने में तो जी परिवार खावांगे एक एक किल्टा था वो मारा गया। इन बच्चे ने हम किस तरह पालेंगे। ये बच्चा इस गांव की आखिरी पीढ़ी का गवाह है, जिसने अपने पुरखों के आंगन में किलकारी भरी और अब विस्थापन को देख रहा है। हालांकि यहाँ के किसानों को जो मुआवजा मिला है उससे उन्होंने दूसरी जगह जमीन खरीद ली है। अब ऐसे में उनके पास दूसरी जगह पर खेती करने का मतलब नए सिरे से बसना होगा। फिर हमें बाहर जाना पड़ेगा, गांव छोड़ना पड़ेगा, भूख मरेंगे और क्या होगा। कड़ी दिहाड़ी करनी पड़ेगी, बहुत कठिनाई होगी वहां बसने के लिए, तो बहुत मुसीबत होगी। बाहर बसाएंगे तो बहुत औखा बसना पड़े। 100 साल बीत जाके कोई आदमी पड़ जमा है, इतना तो न्यू को देख रहा किसा ठाई रहा होगा, कैसा आदमी होगा। जिस तरह आपने भाटों खाना बदोश बोलते इस तरह भाई को खाना बदोश होगा। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के लिए किसानों की लगभग 1500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। ऐसे में रामफल जैसे लगभग 50 किसान हैं जिनके पास विस्थापन के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। इनके अलावा खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमने और क्यों बनना बोले, हमें किसान रहेगी जमींदारा करना जाना और कोई आप कलम की ना तो नू कलम की मार के दे, आप तो जमींदारा करना करे बाहर जाके करना पड़ा या मजदूरी करनी पड़ेगी। जब जब विकास की योजनाओं की लकीरें खींची जाती हैं तो गांव और किसानों की जमीन इसी तरह हाथ से छूट जाती है। सरकारी फैसला टाला भी नहीं जा सकता और जो हाथ से छूटता है उसे फिर से दोबारा पाया भी नहीं जा सकता। आजादी के बाद से कई गांव बारी बारी से कुछ इसी तरह उजड़ते आए हैं और लोगों ने देश के विकास के नाम पर अपनी पुरखों की विरासत की कुर्बानी दी है। एक और गांव भी इसी कड़ी में अब कहानी बन गया है, जो दूसरे इलाकों की रोशनी के लिए खुद को अंधेरा कर गया। तकलीफ उन विस्थापितों की है जिन्हें जिंदगी की नई कहानी नई जगह पर लिखनी होगी, फिर से नया घर बसाने की कोशिश शुरू करनी होगी। फतेहाबाद में पावर प्लांट लगने से लाखों घरों में रोशनी आ जाएगी, लेकिन इनके परिवार में अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि इन्हें अब बसने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। कैमरामैन विजय महापात्रा के साथ इस समय फतेहाबाद हरियाणा से अमित श्रीवास्तव।